बिल्कुल बाजार जैसे क्रंची पटेटो बाइट्स आज हम बनाएंगे जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे और आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू और इनका छिलका निकाल दिया है। अभी हम इसे मैश करेंगे ताकि इसमें लम्प्स नहीं रहे, हम गुठलियाँ नहीं चाहते। आप चाहें तो इन आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे आलूओं को मैश करके रेडी कर लिया है और आप देखें अब ये जो टेक्सचर है ये बहुत स्मूथ है। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, ऑरिगेनो या फिर इटालियन सीजनिंग, अनियन पाउडर। अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं है आप अनियन को घिस के उसका पानी निकाल के इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गार्लिक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें सूजी। सूजी डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और बाइंडिंग में भी आसानी होगी। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्स। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। ब्रेड क्रम्स आपको कितने ज़्यादा या कम डालने हैं ये डिपेंड करता है आपके आलू कितने सॉफ्ट हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बाइंडिंग नहीं हुई है तो आप ब्रेड क्रम्स थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं। हमें इसकी सॉफ्ट डो टाइप कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको इस तरह से हाथ में लेंगे तो ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अब हम इसको देंगे एक स्क्वायर शेप। आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं बट मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने हाथ में लगाया है थोड़ा सा ऑयल। और अब अगर आप ध्यान दें तो मैं ऊपर से 2 फिंगर्स को प्रेस करते हुए साइड से भी प्रेस करूँगी और जो थंब है मेरा अंगूठा है वहाँ पे भी हमें इम्प्रेशन देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट दिखने में ये शेप बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आप सारे आलूओं को बना के रेडी करें। ये मैंने कर लिया है। आप देखिए स्क्वायर टाइप मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। अब हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ हमने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को जब भी आप क्रश करें आप ध्यान रखें आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करें वरना ये एकदम से चूरा हो जाएगा। तो आप अपने हाथ की हेल्प से इसको इस तरह से करें या किसी जिपलॉक बैग में डाल के या किसी कपड़े के अंदर डाल के ऊपर किसी हैवी बेलन से आप जब इसको कूटेंगे तो इसका चूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है और जो कुछ छोटे छोटे पीसेस हैं वो आप रहने दें, उससे बाइट और क्रंच बहुत बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लरी। उसके लिए एक बोल में हम डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ पानी। तो जो कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इस स्लरी की वो थिन होगी, हमें मोटी नहीं रखनी बिकॉज हम चाहते हैं ये जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ये बहुत ही क्रंची बने। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि लम्प्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहें। इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार मसाला। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और अगर अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो आप देखें ये बहुत पतली है, यही हमें चाहिए। अगर स्पून पे भी आप देखें एक बहुत ही पतली थिन लेयर है हमारी, ऐसी हमें चाहिए। तो यहाँ हम पोटैटो बाइट को पहले डालेंगे स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसको डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स में। आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं बट कॉर्नफ्लेक्स से जो बाइट आता है, जो टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब ये रेडी है। इसी तरह से सारे पोटैटो बाइट्स को हम कोट करके रेडी रखेंगे। अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूंगी 30 मिनट्स टू 1 आवर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं किसी जिप लॉक बैग में और फ्रीज़र में रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक। जब भी आपको फ्राई करना हो फ्रिज से निकालें और एकदम से फ्राई करें। अब मसाला बनाने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, उसी के साथ अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर,
और ओरिगानो या फिर इटालियन सीजनिंग। ये जो मसाला है जब हम इसको पोटैटो बाइट्स के ऊपर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो टेस्ट आएगा वो इसमें देगा। तो इन सबको अब आप मिक्स करें। आप चाहें तो इस मसाले को स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आप इस तरीके से पकोड़े बनाएं या पोटैटो बाइट्स बनाएं उस पर स्प्रिंकल करें, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम। आप छोटा सा एक कॉर्नफ्लेक्स का पीस डाल के देखें, ये ऊपर आ रहा है। अब धीरे धीरे करके आप इन पोटैटो बाइट्स को इसमें डालें। फ्लेम आपकी मीडियम हीट हो, आपकी बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी मीडियम हीट पे। तो आप देखिए हमारी क्रंची पोटैटो बाइट बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो अब एक्सेस ऑयल को आप निकालें। आप देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसको ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में और उससे पहले सर्व करने से पहले हम स्प्रिंकल करेंगे वो जो मसाला हमने रेडी किया था। ट्रस्ट मी, ये मसाला टेस्ट बिल्कुल बदल देगा, तो आप इसको स्किप नहीं करें। अगर आपको आज की मेरी ये क्रंची पोटैटो बाइट्स पसंद आए हैं तो आपको पोटैटो चीज़ बॉल्स भी बहुत पसंद आएंगे। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप उसको ज़रूर चेक करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आपको मिले वो सबसे पहले देखने को।